चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इस समय जो आपके सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन माध्यम से प्रचलित हैं। इसमें जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो छठा सेमेस्टर था उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जो मॉक टेस्ट की प्रक्रिया थी बीटी यूपी से जो आपको करना था सॉफ्टवेयर में, और जो पंजीकरण की प्रक्रिया थी वो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे कर चुके हैं, उन स्टूडेंट्स का हो चुका है। लेकिन अभी जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका मॉक टेस्ट होना बाकी है। फार्मेसी का स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मॉक टेस्ट होना अभी अवशेष है। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चित्र सहित बताऊंगा पूरी प्रक्रिया को, कोई मॉक टेस्ट कैसे करते हैं और जो आपका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में और मॉक टेस्ट देने में कोई भी समस्या नहीं होगी। चित्र सहित पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा, और वो भी मोबाइल में, कि मोबाइल के माध्यम से आपको किस तरह से करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है उसको आप जान लीजिए कि जो आपका टाइम टेबल है, जो आपका यूज़र आईडी है, वो जो पासवर्ड है तो उसको आपको अपने पास नोट करके रख लेना है। इसके अलावा आप जो उस पर यूराइस पोर्टल पर यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे तो उसमें भी आपका सारा यूज़र आईडी मिल जाएगा। जो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है वही आपका यूज़र आईडी है, और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड ईमेल पर। इसके साथ साथ यूराइस पोर्टल पर जब आप स्टूडेंट लॉगिन करते हैं तो उसमें भी आपका पासवर्ड दिया हुआ है, उसमें आपका यूज़र आईडी भी दिया है। इसके अलावा आपका टाइम टेबल भी उसमें दे रखा है कि किस दिन आपका कौन से विषय का पेपर है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको आप अपनी डायरी या कॉपी में भी नोट करके रख लीजिए ताकि आपको बार बार लॉगिन ना करना पड़े यूराइस पोर्टल पर। कभी कभार यूराइस पोर्टल की साइट गड़बड़ा जाती है, वो नहीं खुलती है तो बच्चे परेशान होते हैं। तो आप टाइम टेबल, यूज़र आईडी, पासवर्ड सारा चीज़ अपने पास कॉपी में नोट करके सुरक्षित तरीके से ज़रूर रख लीजिए। अब ये शुरू करते हैं। जो वेबसाइट है, जो यूआरएल है जिस पर आपको मॉक टेस्ट देना है और आपका जो पंजीकरण की प्रक्रिया होनी है, इसके अलावा इसी वेबसाइट पर आपकी मेन एग्ज़ाम भी सारे होने हैं, जो अभी भी इसी वेबसाइट पर सारे एग्ज़ाम्स आपके चल रहे हैं। तो मोबाइल पर आप देखिए, बाएं तरफ ये मोबाइल आपका है, उसमें गूगल क्रोम सभी को उसमें होता है। गूगल क्रोम को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें एड्रेस बार में आपको क्या डालना है, upbteexam.in। ये डाल के आप जब एंटर करेंगे तो इस तरह से कीबोर्ड होता है मोबाइल का, इससे आपको एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपका एक ऊपर देखिए इस बॉक्स पर क्लिक करना है, आई एम नॉट ए रोबोट लिखा हुआ है, इस पर टिक कर देना है। इस तरह से ये देखिए ग्रीन कलर से टिक किया और उसके बाद सबमिट बटन को क्लिक कर देना है। तो आई एम नॉट ए रोबोट को जब आप टिक करके सबमिट बटन प्रेस करेंगे तभी उसके बाद नेक्स्ट आपका आगे बढ़ेगा। तो जब आप आगे जब बढ़ेंगे तो इस तरह से लॉगिन आईडी, पासवर्ड मांगेगा। तो लॉगिन आईडी आपको बताया आपका एनरोलमेंट नंबर है, वो एंटर कर दीजिए। पासवर्ड आपका 5 डिजिट का नंबर है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर, रजिस्टर्ड ईमेल पर या फिर यूराइस जो आपका लॉगिन है उस पर उपलब्ध है। तो पासवर्ड एंटर कर दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट आपका इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। देखिए ऊपर लिखा है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये आपका पहला स्टेप स्टार्ट हो गया। उसमें आपका लॉगिन आईडी लिखा होगा, नेम आपका लिखा होगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आपका ईमेल आईडी होगा, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो प्रोग्राम यानी आपका डिप्लोमा किस ब्रांच से है और आपका सेमेस्टर। जैसे इसमें सामने आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सेमेस्टर 6 लिखा हुआ है, तो आपका भी लिखा होगा सेकेंड सेमेस्टर है या फोर्थ सेमेस्टर है। और जो भी आपकी ब्रांच है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है या जो भी फार्मेसी है, उसमें ईयर लिखा होगा और उसके बगल में पेपर कोड और विषयों के नाम लिखे होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी विषयों का आपको मिलान कर लेना है कि जो विषय आप पढ़ रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है, वही विषय यहाँ पर लिखे हुए हैं। यदि कोई उनमें विसंगति आपको लगती है कि कोई विषय आपको परीक्षा देना है इसमें ना हो, या फिर आपका एक्स्ट्रा कोई विषय इसमें दिख रहा हो, तो उसको नोट करके आपको अपनी संस्था में अवगत करा देना है, या जो मेल आपको ईमेल आईडी दिया था हेल्प के लिए उसमें आपको बता देना है, तो उसका निस्तारण हो जाएगा। तो यहाँ मिलान आपने कर लिया, सब चीज़ आपका सही है, तो ये बॉक्स बनाए आई एग्री द अबव डिटेल्स आर करेक्ट, तो यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको ये प्रोसीड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, इस तरह से जो एरो का साइन बना है। तो नेक्स्ट आपकी विंडो इस तरह से खुल जाएगी। तो इसके बाद लिखा है थैंक यू, योर एप्लीकेशन इज़ नाउ कंप्लीट।
कंप्लीट, काइंडली लॉग इन अगेन फॉर फेस ट्रेनिंग। यानी आपका पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन की जो सब्जेक्ट का था वो आपने चेक कर लिया, सारा चीज़ देख लिया, तो पहला स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड जो आपका फेस है, जो सेकंड आपका दूसरा चरण है, उसमें आपके फेस ट्रेनिंग की जाएगी, यानी आपकी फेस की फ़ोटो ली जाएगी। तो आपको फिर से उसी पे जाना है जहाँ पहले शुरुआत किया था। लॉगिन आईडी अपना है, एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर देखिए क्या है, ये इस तरह का मैसेज आपके पास सामने निकल कर आएगा। उसमें BUPBTExam.in वांट्स टू यूज़ योर कैमरा एंड माइक्रोफोन। तो इसमें देखिए एक तरफ लिखा है ब्लॉग, एक तरफ अलाउ। तो ये रेड से जो अलाउ जो कर रखा है, इसको अलाउ करना है, यानी अनुमति आपको देना है। अगर आप अनुमति नहीं देंगे कैमरा और माइक्रोफोन की, तो आपका ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसको ब्लॉक नहीं करना है, अलाउ कर देना है। जब आप इसको अलाउ कर देंगे तो आगे देखिए इस तरह से आपका ये 2 बॉक्स बने हैं, यानी 2 फोटो आपका पूछेगा। तो ये टेक फोटो का लिखा है, तो आप कैमरे के सामने अपने आप को रखिए, मोबाइल को सामने रखिए और टेक फोटो पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स में आपकी फ़ोटो आ जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा एक सही पोजीशन करके दोबारा टेक फोटो पर क्लिक करेंगे तो दूसरे बॉक्स में आपकी फ़ोटो आ जाएगी। तो सामने जैसे आप देख पा रहे हैं फ़ोटो आपकी बॉक्स में दिखाई देगी। तो ये 2 बार आपको करना है, तो 2 फोटो आपकी सॉफ्टवेयर लेने को कहेगा। तो उसके बाद योर फेस ट्रेनिंग इज़ कंप्लीट। अब आपकी फेस ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, तो ये दूसरा चरण आपका पूरा हो गया। अब ये लिखा है काइंडली प्रीव्यू योर एप्लीकेशन नाउ आल्सो री लॉग इन फॉर टेकिंग मॉक टेस्ट। तो ये दूसरा चरण आपका हो गया। तीसरा चरण आपका मॉक टेस्ट देने का है। लेकिन मॉक टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने फॉर्म को रिव्यू कर लीजिए और उसको अपने उसमें सेव कर लीजिए। तो क्लिक टू प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप इस बटन में ग्रीन कलर का जो दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना फॉर्म दिखेगा, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी रजिस्ट्रेशन से संबंधित, जो आपकी डिटेल हैं सारा चीज़। तो उसको आपको PDF फॉर्मेट में सेव कर लेना है, नहीं फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप उसको अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो आगे के लिए कभी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो आपके काम आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, आपको फिर से उसी तरह से सारा चीज़ क्लिक कर देना है। तो इसमें फिर से लॉगिन करना है तीसरे चरण के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए। फिर से अपनी लॉगिन आईडी एंटर करिए, पासवर्ड एंटर करिए, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। उसके बाद देखिए इस तरह से आपकी विंडो आ जाएगा। इसमें आपका मॉक टेस्ट देखिए ऊपर लिखा है, टोटल असाइंड कितने मॉक टेस्ट, 2, और टेस्ट टेकन 0। अभी आपने एक भी टेस्ट नहीं दिए हैं और समय आपके पास 30 मिनट का, यानी मॉक टेस्ट के लिए एक मॉक टेस्ट का समय 30 मिनट का है। तो पहले एक टेस्ट दीजिए, फिर प्रैक्टिस के लिए दूसरा टेस्ट दीजिए। तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, एरो का साइन बना है तो नेक्स्ट विंडो इस तरह से आ जाएगी। तो इसमें कैमरा माइक्रोफोन इसमें ऑन रहेगा आपका, इस पर टिक होना चाहिए। ब्राउज़र आपका क्रोम या फायरफॉक्स आप यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी आप क्रोम ब्राउज़र पर कर रहे हैं। तो प्रोसीड नाउ पर आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह से सब देखिए सिलेक्टेड, आप टिक सही का निशान लगा, यानी चारों चीज़ें आपकी ठीक हैं। कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो बस एक चीज़ याद रखना है कि जब भी मॉक टेस्ट देना है या फाइनल एग्ज़ाम आपको देना है तो आपको जो आपका मोबाइल का जो पोजीशन है वो लैंडस्केप मोड में रखना है। लैंडस्केप और जो एक होता है पोर्ट्रेट, यानी वर्टिकल जब हम मोबाइल को साधारण पकड़ते हैं तो उसको पोर्ट्रेट जो मोड होता है तो उस पर नहीं, जो आपको हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज जो आपका होता है वो लैंडस्केप वाला, उस पर आपको पोजीशन पर रखना है। तो इसके लिए आपको ऑटो रोटेट जो ऑप्शन है उसको आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो ऑटो रोटेट को टर्न ऑन करेंगे तो जैसे ही आप लैंडस्केप मोड में मोबाइल को क्षैतिज करेंगे तो वो उसी में आपकी वेबसाइट खुल जाएगी उसी फॉर्मेट में। तो उससे आपको करने में आसानी रहेगी। ये काम आपको ज़रूर कर लेना है। तो ऑटो रोटेट जो आपका है उसको आप ऑन कर लीजिए अपने मोबाइल डिवाइस में। उसके बाद ये कहेगा वेटिंग लाउंज, तो ये आपको टेस्ट विंडो पे ले जाएगा। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है वाइट कलर का दिख रहा है, इसमें रेड से टिक, तो आपको भी टिक कर देना है ऑनलाइन और उसको आगे बढ़ लेना है। तो आगे आप बढ़ोगे तो इस तरह से कहेगा प्रोसीड नाउ, ये लिखा है। तो इस प्रोसीड नाउ मतलब प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। तो अभी प्रोसीड करिए, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या होगा, आगे बढ़ जाएंगे, आपका एग्ज़ाम सीधा शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से करंट टाइम, ये टाइम की जो एक क्लॉक टाइमर है ये उल्टा चलता है। आपकी देखिए फ़ोटो दिखेगी इस तरफ, इसी तरह से एग्ज़ाम में भी आपकी फ़ोटो दिखाई देगी कैमरे में। तो ये देख लेना। तो जैसे कोई भी, अभी ये उदाहरण के लिए एक प्रश्न दिखा है, जैसे एक डेयरी फार्म में 40 गायें 40 दिनों में भूसी के 40 बैग खाती हैं, तो कितनी दिनों में एक गाय भूसी का 1 बैग खाएगी। इंग्लिश में भी लिखा है फिर हिंदी में, तो आपको टिक करते जाना है। ये सिर्फ आपके डेमो टेस्ट है, ये ज़रूरी नहीं कि आपके जो विषय है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएँ। ये सारी प्रैक्टिस के लिए है कि फाइनल एग्ज़ाम जो आपको देना है वो किस तरह से सॉफ्टवेयर में दिखाई देगा। तो इसको देते जाइए। आपका
जितने भी प्रश्न हैं आप उसको सबको कर लीजिए। 30 मिनट का समय रहेगा तो एक टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब भी टेस्ट आपका हो जाए ख़त्म या बीच में आपको ख़त्म करना है तो आपको यस एंड कर देना है। एंड टेस्ट जब आप करेंगे, देखिए रेड से दिख रहा है यस एंड, यानी एंड मतलब फिनिश कर दीजिए। तो जब भी आप एंड टेस्ट पर क्लिक करेंगे आपको कंफर्मेशन मांगेगा। यदि आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिए, यदि आपका टेस्ट पूरा हुआ ना हुआ हो तो एंड टेस्ट पर क्लिक मत करिए, और गलती से वार्निंग आती है तो उसको कैंसिल रद्द कर दीजिए। और उसके लेकिन यदि फाइनल आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे सबमिट करना ही है, तभी आप यस यस करिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। मॉक में भी आपको ये प्रैक्टिस करिए और फाइनल के लिए भी ये प्रैक्टिस करिए। एंड टेस्ट तभी करना है जब आपका पूरी तरह से एग्ज़ाम या पेपर सॉल्व हो जाए, कंप्लीट हो जाए प्रोसेस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड टेस्ट कर देंगे तो आपका ये फिनिश हो जाएगा। तो ये लिख कर मैसेज आ जाएगा टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी टेस्ट आपका सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। तो ये है, उसके बाद विंडो क्लोज कर दीजिए। तो आपका मॉक टेस्ट भी हो गया। तो ये पूरी प्रक्रिया आपने देखा कि 3 चरणों में संपन्न हुई है। पहले चरण में आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया, विषयों को आपने देखा, जांच लिया, चेक कर लिया। उसके बाद दूसरे चरण में आपने क्या किया, अपनी फ़ोटो की प्रैक्टिस की, यानी फ़ोटो को आपने 2 बॉक्स थे उसमें फिल किया, 2 बार लॉगिन किया, फिर तीसरी बार लॉगिन करके तीसरे चरण में आपने क्या किया, अपना मॉक टेस्ट दिया। तो इस तरह से 3 चरणों में आपकी पूरे रजिस्ट्रेशन की और मॉक टेस्ट की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब इसमें आप देखिए 2 मॉक टेस्ट का ऑप्शन था आपके पास, तो निर्धारित तिथियों में जब तक आपका मॉक टेस्ट होना है, एक टेस्ट आप देने के बाद दोबारा लॉगिन करके उसी दिन या दूसरे दिन जब भी आप चाहें लॉगिन करके फिर से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि आपको 2 मॉक टेस्ट देने की अनुमति है। एक बार प्रैक्टिस करिए, उसके बाद दूसरी बार प्रैक्टिस करिए, तो पेपर आपका जिससे अच्छा जाए और मेन पेपर के समय आपको कोई परेशानी ना होने पाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी प्रोसेस प्रक्रिया जो डिटेल मैंने आपको बताया है, अब कोई भी स्टूडेंट यदि मुख्य रूप से, चूँकि फाइनल सेमेस्टर वालों का तो हो चुका है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और इसके अलावा जो फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सहूलियत होगी और आराम होगा। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के उपयोगी वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँगा। मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।